हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है मेंसुरेशन ही आज का टॉपिक रहेगा, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। और आज का टॉपिक भी 2D फिगर्स ही रहेगा, लेकिन पिछली बार हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस किए थे। आज हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेंसुरेशन में सिर्फ हम ऐसा नहीं करवाएंगे कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा या सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, या फिर ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। इससे क्योंकि ये सारा कुछ बेसिक है, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी। हम कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ देखेंगे, ध्यान हम ऐसी चीज़ों पर देंगे जो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हो या फिर कम देखे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अगर आपको। जैसे ये मैंने अगर एक सर्कल खींच लिया तो इसकी जो ये लाल आप लाइन देख रहे हो, अगर इसको यहाँ से बीच में से तोड़ दिया जाए और ऐसे सीधा कर दिया जाए तो वो एक लेंथ हो जाएगी किसी भी वायर या किसी की भी। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में फेंस वगैरह आ गया या फेंसिंग करने के बारे में आ गया तो वहाँ पर सीधा सर्कमफ्रेंस की बात हो रही होगी। सर्कमफ्रेंस या फिर कोई टायर कितना चला, तो वो बीच में से उसका कोई लेन देन नहीं होगा। क्या होगा, ये जो साइड वाली जो लाइन होगी यहाँ से चल रहा होगा तो सब वहाँ भी सर्कमफ्रेंस की ही बारी होगी, वो कि 2πr होती है। और उसी तरह बीच में अगर इसकी बात करें, जैसे कोई राउंड टेबल हो गया, उसका कितना एरिया है, वैसे तो वो आपका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वहाँ पर πr² फॉर्मूला लगाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पहले से ही पता होगी। सर्कमफ्रेंस बेसिकली पैरामीटर हो गया, लेकिन सर्किल के इसमें केस में हम पैरामीटर नहीं सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस को मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी बताया था। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। ठीक है जी। तो क्वेश्चन था कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो है उनका जो डिफरेंस होगा उनको आपस में माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो सभी को पता है, अगर रेडियस हम हमेशा क्या लेते हैं, आर लेते हैं। अब रेडियस क्या होती है, जैसे ये सर्कल हो गया तो बीच के बिंदु में से किसी भी सर्कल से टच कर रहा हो साइड वाली लाइन से तो वो आपका रेडियस कहलाता है। तो रेडियस अगर आर हो गई तो डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर उसका दुगना हो जाएगा। इससे दूसरी तरफ जाएंगे तो वो डायमीटर बना देंगे। तो अगर रेडियस आर होगी तो डायमीटर 2r होगी, मतलब 2 × r। ठीक है जी। डायमीटर 2r हो गई तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। तो ये था। अब हमें बोला इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको वो कितना होगा, 12 होगा। तो माइनस करेंगे 2πr में से माइनस करेंगे 2r को तो वो 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सीधा सीधा। तो हम देखेंगे इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2r है, 2r कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, π-1 इज इक्वल टू ये 12 की बराबर हो गया। ठीक है जी। और 2r और पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 पुट करूंगा तो कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। 2r वैसे का वैसा रखेंगे, ये 7 एलसीएम वहाँ जाके 7, तो 22 - 7/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसी तरह 2r और 22 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 में से जब हम 7 माइनस करेंगे, सही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं, हाँ जी। 22 में से जब ये करेंगे तो 15/7 और ये आ जाएगा आपका कितना, 12। अब यहाँ पर ये 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 7 और डिवाइड में 15 आ गया, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये भी यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी 12 × 7 और 15 × 2। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो 2 से ये कितने में जाएगा, 6 में, और यही जाएगा 2 से ये कितने में चला गया, 6 में। अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन गया,
7 से तो नहीं जाएगा कोई, ठीक है नहीं जाएगा। तो 42 और डिवाइड बाई 15, क्या मैंने क्वेश्चन सही किया, कहीं पर गलती तो नहीं हो गई? 15 डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 12 से 7 मल्टीप्लाई किया और नीचे 15 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 5 6। अब इसको 3 से उड़ाएंगे अगर हम, तो किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, और 3 1 से, यहाँ पर क्या बन गया, एक आ गया, तो ये 4 से चला गया, तो 14 डिवाइड बाई 5 आ गया हमारे पास आंसर। 14 डिवाइड बाई 5 जो होगी वो रेडियस की वैल्यू हो गई। रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 14 डिवाइड बाई 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया पूछा गया है सर्कल का, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा वो देखेंगे हम। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 14 डिवाइड बाई 5 इंटू 14 डिवाइड बाई 5। 7 से ये 2 बार में जाएगा, तो इक्वेशन बन गई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24.64। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सब कुछ आपके पास दिया होगा, आपने बस क्या करना है, आंसर निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब देखिए क्वाड्रेंट एक नई चीज आ गई, चतुर्थांश। ये मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, तो ये तो सेमी सर्कल हो गया, बीच में से उसको काट दिया तो 2 हिस्सों में कट गया तो वो सेमी सर्कल हो गया। जब वो 4 हिस्सों में कटेगा तो वो क्वाड्रेंट कहलाया जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपने ग्राफ वाले क्वेश्चंस में भी ये सारी चीजें क्वाड्रेंट वगैरह पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सिर्फ इसका ये जो हिस्सा है जहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल पेन से ये हाईलाइट किया, इसका जो एरिया है वो कितना है, पाई डिवाइड बाई 9 है। तो हमसे रेडियस पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो वो क्या होगी। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो है आपका पाई डिवाइड बाई 9, और आपसे रेडियस पूछी गई है कितनी है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर। अब पूरे जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, अब इसके 1/4 का हिस्सा क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट उसका 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह अगर सेमी सर्कल बोला होता तो उसका 1 डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता, लेकिन क्वाड्रेंट बोला है यानी ये है। तो मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये है और हमारे पास इक्वेशन ये दी, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 9 हो जाएगी। तो पाई से पाई कटेगा, 4 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से जब इसको राइट साइड भेजेंगे तो √4/9 ये हो जाएगी। √4 होता है 2, √9 होता है 3। क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है बट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए सर्कल एम्बेडेड इन अ स्क्वायर। अब ये क्वेश्चंस होते हैं जैसे एक फिगर में दूसरी फिगर डाल दी गई होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर दे दिया गया है आपके पास, और उसके अंदर जो है वो एक सर्कल ऐसे है, ठीक है, जो इसके चारों साइडों को बना रहा है। अब बोला है कि द एरिया ऑफ द व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर होगा, ब्रीथ होगा, उसका क्षेत्रफल एरिया दिया गया है। एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट करना है, हमें नहीं है पता कितना होता है, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, जो कितना है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम सभी को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर कितना हो गया 784, यानी साइड कितना हो जाएगा √784, यानी कि साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 मल्टीप्लाई 28 कितना होता है
84 और 28 आ गई साइड की वैल्यू, यानी इस साइड की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो इसकी भी 28 ही होगी, स्क्वायर है तो बीच में अगर कोई मैं लाइन लगा दूंगा वो भी 28 होगी, क्योंकि आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं, लाइंस सेगमेंट होंगे स्क्वायर के वो सेम होते हैं, तो बीच में भी सेम होगी, यानी ये जो साइड है ये बच्चा आपका क्या है, डायामीटर हो गया एक तरीके से सर्कल का। सर्कल का डायामीटर कितना हो गया 28 हो गया, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2, तो कितने से जाएगा 14 से जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। हमसे कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे सीधा सीधा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 14, 7 से 2 में जाएगा, 44 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी थे क्वेश्चन हमारे इसके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारे होंगे वो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ट्रायंगल, आपको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये सारी चीज़ें हमने वैसे जो आपका पॉलीगन्स वाले चैप्टर होंगे उसमें ट्रायंगल्स भी इंक्लूड करके हमने पेड बैचेस में अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अगर आपने हमारे पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे हमसे कांटेक्ट करके, चाहे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पेड बैचेस में अगर आपने ज्वाइन होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि उसमें अच्छे से करवाया, क्योंकि ये तो एक तरीके से प्रैक्टिस ही हो गई। एरिया क्या हो जाएगा, वापस वीडियो पर आएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा कि जिसके सारी साइड्स जो होंगी वो सेम होंगी, तो उसका एरिया क्या होता है वो भी हम उसमें करेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। और एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको हाइट की वैल्यू नहीं दी गई होती, आपको तीनों साइड दे दी गई होती है, जिसमें हमने 9th में टॉपिक पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट, ये वाला टॉपिक पढ़ा था। और इसमें हम निकालते हैं, इसमें जिसमें a b और c की वैल्यू हो जाती है, ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, तो पैरामीटर कितना होता है a प्लस बी प्लस c, और सेमी पैरामीटर कितना होता है a प्लस बी प्लस c डिवाइड बाई 2। तो ये s की वैल्यू हो यहाँ से हो गई, a b c इसकी वैल्यू होगी, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, जिसमें सिर्फ साइड्स दे दी गई होती थी। तो चलिए अगर पहले क्वेश्चन की तरफ चले हम, रेडियस ऑफ द व्हील, अच्छा ये गलती से यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन क्योंकि ये व्हील से रिलेटेड, अच्छा सर्कल में इंक्लूड कर लो आप, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सर्कल का क्वेश्चन है ये, स्क्वायर के हम थोड़े बाद में चलेंगे। चलिए सर्कल का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है मेक रेवोल्यूशन। अब मैंने जहाँ पर कहा कि जहाँ चक्का घूमता है, पहिया घूमता है, चक्कर लगाता है, वहाँ पर सर्क्यूम्फ्रेंस की बात हो रही होती है। तो कोई एक व्हील जब घूम रहा है 4000 बार घूम रहा है तो वो 60 किलोमीटर तय कर लिया, यानी कि किसी भी गाड़ी का जो व्हील है वो ऐसे बताया कि एक बार घूमा पूरा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, ऐसे करके उसने रेवोल्यूशंस लगाए माफ करेंगे, कितनी बार घूमा वो 4000 बार घूमा। तो 4000 बार घूमने के बाद उसने जो डिस्टेंस था वो कवर किया बच्चा, कितना 60 किलोमीटर कवर किया। तो हमसे पूछा है रेडियस, क्या पूछा है, रेडियस कितना होगा उस व्हील का, यानी उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। तो वैसे चलेंगे, अगर 4000 बार घूमा वो, तो वो उसने कितना 60 किलोमीटर तय किया, तो वैसे एक रेवोल्यूशन कितनी हो गई, एक रेवोल्यूशन हो गई आपकी कितनी, अच्छा सबसे पहले किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे इसको, क्योंकि आंसर भी मीटर में पूछा गया है। तो 60 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60,000। तो 4000 बार घूमने के बाद वो 60,000 मीटर चल पड़ा, तो एक रेवोल्यूशन में 60,000 डिवाइड बाई 4000 आ जाएगा। 1 2 3 0 से 3 0 कट गई, 4 के पहाड़े में कितने 1 और 5 15 में आएगा, यानी कि
एक रेवोल्यूशन में वो 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? एक रेवोल्यूशन में वो 15 मीटर चलता है। यानी कि अब पॉइंटर पर ध्यान रखेंगे, एक बार ऐसे घूम गया, ऐसे चला, यहाँ से पूरा ऐसे करके बिल्कुल इस पॉइंट पर वापिस आ गया, तो वो 15 मीटर घूम गया वो एक तरीके से। तो ये जो मैंने घुमा हुआ, ये किसका? सर्क्यूमफ्रेंस की बात होगी। यानी कि जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो आपके 15 मीटर हो गई। तो वहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू 15 हो गई, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 15 हो गई। अब जो यहाँ पर डिवाइड है वो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 7, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 2.39 मीटर, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी रेवोल्यूशन का बच गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन पता लग गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं हम ट्रायंगल्स पर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एल्टीट्यूड बच्चा जो बे हाइट होती है वो एल्टीट्यूड कहलाएगा आपका। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऊंचाई कहा गया। हमसे बोला है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल वेयर द बेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एल्टीट्यूड इज हाफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। कि बेस जो है वो आधा है, बेस कितना है? आधा है, हाफ है। और जो एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट होगी वो उससे दुगनी है, हाइट उससे दुगनी है, आधी है तो आधे से दुगना हो गया, मतलब ये 1 हो गया तो वो हो 2 हो गया। तो उसी तरह अगर बेस को हम x मान लें, बेस को x मान ले, तो एल्टीट्यूड यानी हाइट को हम 2x मान लेंगे, उससे 2 गुना ज्यादा हो गया। और एरिया हमारे पास दे दिया गया, एरिया बोला है, एरिया जो है क्षेत्रफल कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सीधे देखो, बेस भी हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, दोनों एक ही लाइक टर्म्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा? 144। अब पुट करेंगे वैल्यूज, तो x इंटू 2x की वैल्यू 144 होगी, 2 से 2 कटेगा, x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर की वैल्यू 144 होगी, तो x की वैल्यू √144, यानी कि कितने का स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ गया? x 12। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द एल्टीट्यूड, हाइट पूछी गई है। ये हमने बेस बता दिया, x जो कितना है 12, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है बच्चा? हाइट है उससे 2 गुना, 2 गुना 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 इसका करेक्ट आंसर। तो 24 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमसे पूछा है इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपका? जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जिसमें ये होता है बच्चा आपका हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। हमसे बोला है तो लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑब्वियसली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि कितनी है? 17 सेंटीमीटर है, ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया है। और हाइट यानी परपेंडिकुलर वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द, अब एरिया पूछा है हमसे, लेकिन एरिया को निकालने के लिए या तो हमें तीनों साइडों का पता होना चाहिए, वो हीरोन्स फॉर्मूला, या फिर हमें बेस और हाइट का पता होना चाहिए, तभी 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो उसको निकालने के लिए अगर दो चीजें दे दी गई होंगी राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी का यूज करेंगे, जो बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें बोला गया है। यानी कि 17 का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंड यानी 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 17 का स्क्वायर 289, किसके स्क्वायर? बेस के स्क्वायर, और 225 के बराबर होगा, ये प्लस है तो इस साइड जाके माइनस का, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 माइनस 225 आ जाएगा, यानी बेस का स्क्वायर आ जाएगा 9 में से 5 गए 4, 28 में से 22 गए 6, और हमें पता है 64 क्या बनता है आपका? 8 8 जा 64, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो बेस की वैल्यू अगर 8 आ गई तो फॉर्मूला लगा देंगे एरिया, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई
हाइट आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू बेस कितना 8 और हाइट कितनी हो जाएगी 15। 2 से 8 कितने में जाएगा 4 में जाएगा, 4 गुना 15, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी इजी क्वेश्चन होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा अगर आपको पता होगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में कहता था पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज वो होती है बच्चे जिसमें तीनों साइडें जो होती हैं वो सेम होती हैं, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, और उसका पैरामीटर हमें दे दिया गया है, हमें हाइट, इसकी हाइट फाइंड आउट करने को बोला है। तो जिसको कंसेप्ट नहीं होगा पता वो क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। अब ये अगर A है, ये भी A होगी, तो ये भी A होगी, ठीक है। तो साइड अगर A हो गई A, तो पैरामीटर के क्या हो गया उसका पैरामीटर, या तो हम 3 इंटू A लिख देंगे या फिर A+A+A तीनों को प्लस कर देंगे तो 3A ही आएगा हर तरीके से। और हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पैरामीटर जो है वो इतना है, यानी 3A की वैल्यू कितनी है 36√3। तो इससे साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 36√3 डिवाइड बाई 3, 3 से ये कितने में जाएगा 12 में जाएगा, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा 12√3 सेंटीमीटर A की वैल्यू। अगर तुमसे पूछा होता साइड तो हम सीधा सीधा ये निकाल लेते, लेकिन तुम्हें बोला गया बच्चा इसमें क्या निकालना, हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे, वो होता है बच्चा √3/2a, यानी कि हमने ये जो निकाला इसकी हाइट निकाल लेंगे अब हम, ठीक है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतनी हो जाएगी। अब A की वैल्यू तो निकाल ली, तो A हमने इसमें पुट करना है सीधा सीधा, तो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा √3/2a, यानी कि √3/2 इंटू A की वैल्यू 12√3, 2 से ये कितने में 6 में जाएगा, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास √3 मल्टीप्लाई √3 × 6। जब भी दो समान चीजें जो अंडर रूट में हो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो वो 3 आ जाएगा, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से पता लग गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये आखिरी प्रश्न होने वाला है हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन कहता है द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज, अब हमें साइड बोली गई है और हमें एरिया दे दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात हो रही है यहाँ पर। एरिया है 16√3 और हमें साइड्स निकालनी है उसकी कितनी है, ये बोला गया। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा बच्चा। देखो एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये होता है। तो मतलब हमें ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, ये हमारे पास दी गई है वैल्यू, तो हम इसको इसके बराबर पुट कर देंगे, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल टू √16 ये हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा सीधा सीधा, और यहाँ पर 4 डिवाइड है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 64, फिर से वही आ गया, हमें पता है 8 8 जा 64, तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। हमें सिर्फ बोला है, क्या बोला है हमें, साइड्स निकालना, तो साइड 1 आ गई सीधा सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। अगर और ही निंदा करनी है आपने तो क्या बोल लूँ मैं, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। चाहे अच्छा हो बुरा हो, हम पॉजिटिव वे में उसको लेंगे, बस गालियाँ मत निकालना, ठीक है जी। पॉजिटिव वे में लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोस में, क्लासेस में हम जो हमारी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको सॉल्व करें। चलिए अलविदा लेते हैं आपसे इस वीडियो से, अगली वीडियो में आपका मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।